अगर आपके पास सिर्फ एक दिन है और आप सोच रहे हैं कि वृंदावन के सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों और लीला स्थलों के दर्शन कैसे करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि अधिकतम श्रद्धालु वृंदावन पहुंच तो जाते हैं, लेकिन सही जानकारी न होने के कारण कई महत्वपूर्ण मंदिर छूट जाते हैं। कहीं मंदिर बंद मिल जाता है तो कहीं घंटों भीड़ में समय निकल जाता है। लेकिन आज मैं आपको सुबह 5 बजे से लेकर रात 9 बजे तक का ऐसा परफेक्ट वृंदावन दर्शन प्लान बताने वाला हूं, जिसमें आप बाके बिहारी जी, राधा रमन जी, मदन मोहन जी, गोपेश्वर महादेव, केशी घाट और प्रेम मंदिर सहित वृंदावन के प्रमुख स्थलों के दर्शन कर पाएंगे। तो ये वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये गाइड आपकी पूरी वृंदावन यात्रा बदल सकती है। सुबह 5 बजे इस्कॉन मंदिर। अपनी वृंदावन यात्रा की शुरुआत कीजिए ब्रह्म मुहूर्त के उस दिव्य समय से, जब पूरा धाम धीरे धीरे जाग रहा होता है और वातावरण में हरि नाम संकीर्तन की मधुर ध्वनि गूंजने लगती है। सुबह 5 बजे इस्कॉन मंदिर पहुंचिए। जैसे ही आप मंदिर परिसर में प्रवेश करेंगे, आपको ऐसा महसूस होने लगेगा मानो किसी अलग ही दुनिया में आ गए हों। चारों ओर हरे कृष्ण का संकीर्तन, मृदंग और करताल की मधुर ध्वनि और भगवान के दर्शन के लिए उमड़े भक्त, ये सब मिलकर यात्रा की ऐसी शुरुआत करते हैं जो पूरे दिन आपके मन में बनी रहती है। यहाँ कुछ समय शांति से बैठिए, कीर्तन का आनंद लीजिए और अपने मन को वृंदावन की भावना में डूब जाने दीजिए। लगभग 45 मिनट यहाँ बिताने के बाद अब अपनी अगली मंजिल की ओर बढ़ सकते। सुबह 6 बजे श्री राधा दामोदर मंदिर। इस्कॉन मंदिर से लगभग 700 मीटर की दूरी पर स्थित श्री राधा दामोदर मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको वृंदावन की प्राचीन गलियों से होकर गुजरना होगा। रास्ते में आपको जगह जगह राधे राधे लिखी दीवारें, भजन गाते श्रद्धालु और सुबह सुबह सेवा में लगे ब्रजवासी दिखाई देंगे। ये मंदिर केवल दर्शन का स्थान नहीं, बल्कि गौड़ीय वैष्णव परंपरा का एक जीवंत इतिहास है। यही श्री रूप गोस्वामी और जीव गोस्वामी जैसे महान संतों ने भक्ति की वो ज्योति प्रज्वलित की थी, जो आज पूरी दुनिया में फैल चुकी है। मंदिर का वातावरण अत्यंत शांत और साधनामय है। यहाँ पहुंचकर ऐसा लगता है जैसे समय कुछ क्षणों के लिए ठहर गया हो। यदि आप भीड़ भाड़ से दूर बैठकर ठाकुर जी के दर्शन करना चाहते हैं, तो ये स्थान आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं। सुबह 7 बजे श्री राधा रमन मंदिर। अब आप पहुंचेंगे वृंदावन के सबसे प्रिय और चमत्कारी मंदिरों में से एक श्री राधा रमन मंदिर। जैसे जैसे आप मंदिर के निकट पहुंचेंगे, वैसे वैसे भक्तों की संख्या बढ़ती दिखाई देगी। मंदिर में विराजमान श्री राधा रमन जी को लेकर मान्यता है कि वे स्वयं शालिग्राम शिला से प्रकट हुए थे। जब पहली बार आप ठाकुर जी के दर्शन करेंगे, तो उनकी सुंदरता और आकर्षण आपका मन मोह लेगा। छोटे से मंदिर में उमड़ती अपार भक्ति ये बताती है कि वृंदावन की महिमा केवल विशाल भवनों में नहीं, बल्कि वहाँ बहने वाले प्रेम में बसती है। यहाँ होने वाली आरती और सेवा की परंपरा सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है। कुछ समय आंखें बंद करके बैठिए और उस दिव्य वातावरण को महसूस कीजिए। सुबह 7:50 पर श्री बाके बिहारी मंदिर। अब समय है उस मंदिर के दर्शन का, जिसके लिए दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु वृंदावन आते हैं। श्री बाके बिहारी मंदिर। मंदिर की ओर जाने वाली गलियों में प्रवेश करते ही आपको महसूस होगा कि आप वृंदावन के हृदय में पहुंच चुके हैं। चारों ओर प्रसाद की दुकानें, राधे राधे का जय घोष और बिहारी जी के भजनों की मधुर ध्वनि वातावरण को भक्ति से भर देती है। मंदिर में प्रवेश करते ही आपका ध्यान सबसे पहले उस परंपरा की ओर जाएगा, जिसमें ठाकुर जी के सामने लगा पर्दा बार बार खोला और बंद किया जाता है। मान्यता है कि बिहारी जी अपने भक्तों के प्रेम में इतने बंध जाते हैं कि यदि लंबे समय तक दर्शन दे दे तो भक्तों के साथ चल पड़ेंगे। जब पर्दा खुलता है और ठाकुर जी की झलक मिलती है, तो वो क्षण शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। यही वो अनुभव है जिसके लिए लाखों भक्त बार बार वृंदावन आते हैं। सुबह 8:45 पर श्री राधा वल्लभ मंदिर। बाके बिहारी मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित श्री राधा वल्लभ मंदिर वृंदावन की रसिक भक्ति परंपरा का एक प्रमुख केंद्र है। यहाँ का वातावरण अन्य मंदिरों से थोड़ा अलग महसूस होता है। यहाँ प्रेम और माधुर्य भाव की भक्ति का विशेष महत्व है। मंदिरों में प्रवेश करते ही आपको भजन और पदावली की मधुर ध्वनि सुनाई देगी। सबसे अनोखी बात यह है कि
यहाँ श्री राधा रानी के स्थान पर उनका मुकुट विराजमान है, जो उनकी दिव्य उपस्थिति का प्रतीक माना जाता है। ये मंदिर केवल दर्शन का स्थान नहीं, बल्कि राधा नाम के प्रेम और समर्पण का जीवंत स्वरूप है। सुबह 9:20 पर निधिवन। अब आप पहुंचेंगे उस स्थान पर जिसके बारे में वृंदावन की सबसे रहस्यमयी कथाएं सुनने को मिलती है, निधिवन। यहाँ प्रवेश करते ही आपको लगेगा कि ये साधारण वन नहीं है। यहाँ के वृक्ष, यहाँ की शांति और यहाँ का वातावरण अपने आप में एक रहस्य समेटे हुए हैं। मान्यता है कि आज भी प्रत्येक रात्रि में श्री राधा कृष्ण यहाँ रास रचाते हैं। चाहे कोई इस मान्यता को आस्था के रूप में देखे या रहस्य के रूप में, लेकिन इतना निश्चित है कि निधिवन का वातावरण हर व्यक्ति के मन पर गहरा प्रभाव छोड़ता है। सुबह 10 बजे श्री गोपेश्वर महादेव मंदिर। निधिवन से निकलकर आप पहुंचेंगे वृंदावन के उस मंदिर में जिसके दर्शन किए बिना वृंदावन यात्रा को कई भक्त अधूरा मानते हैं। श्री गोपेश्वर महादेव मंदिर। संकरी गलियों के बीच स्थित ये मंदिर बाहर से भले ही साधारण दिखाई देता हो, लेकिन इसकी महिमा असाधारण है। मान्यता है कि जब भगवान शिव ने श्री कृष्ण की महारास लीला के दर्शन करने की इच्छा व्यक्त की, तब उन्हें गोपी स्वरूप धारण करके ही प्रवेश करने की अनुमति मिली। उस लीला की स्मृति में भगवान शिव यहाँ गोपेश्वर महादेव के रूप में विराजमान है। जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करेंगे, घंटियों की ध्वनि, हर हर महादेव के जयघोष और भक्तों की आस्था आपको एक अलग ही आध्यात्मिक अनुभूति से भर देगी। वृंदावन में राधा कृष्ण की भक्ति के साथ साथ महादेव की उपस्थिति इस बात का प्रतीक है कि स्वयं शिव भी ब्रज की महिमा के आगे नतमस्तक है। कुछ समय यहाँ बैठकर महादेव का ध्यान कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि वे भी आपको ब्रज प्रेम का आशीर्वाद प्रदान करें। सुबह 10:45 पर केशी घाट। अब आपकी यात्रा यमुना जी के पावन तट की ओर बढ़ती है। गोपेश्वर महादेव मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित केशी घाट वृंदावन के सबसे सुंदर और ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। जैसे ही आप घाट की सीढ़ियों पर पहुंचेंगे, सामने बहती यमुना जी का शांत जल और किनारे खड़ी प्राचीन इमारतें आपको सैकड़ों वर्षों पीछे ले जाएगी। मान्यता है कि इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने केसी नामक असुर का वध किया था, जिसके कारण इस घाट का नाम केशी घाट पड़ा। सुबह के समय यहाँ का वातावरण अत्यंत शांत और मनमोहक होता है। यमुना की लहरें, उड़ते पक्षी और घाट पर बैठे जप करते साधु, ये दृश्य किसी चित्रकला जैसा प्रतीत होता है। यदि समय हो तो कुछ मिनट यमुना जी के किनारे अवश्य बैठिए। कई बार वृंदावन की सबसे गहरी अनुभूति मंदिरों के भीतर नहीं, बल्कि यमुना जी के तट पर बैठकर मिलती है। सुबह 11:30 बजे श्री मदन मोहन मंदिर। अब आपकी यात्रा आपको वृंदावन के इतिहास की ओर ले जाएगी। केशी घाट से कुछ ही दूरी पर ऊंचे टीलों पर स्थित है श्री मदन मोहन मंदिर। ये वृंदावन के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है और इसकी लाल ईंटों से बनी भव्य संरचना दूर से दिखाई देने लगती है। जैसे जैसे आप मंदिर की ओर चढ़ाई करेंगे, आपको सामने पूरे वृंदावन का सुंदर दृश्य खुलने लगेगा। ये वही मंदिर है जो श्री सनातन गोस्वामी की भक्ति और साधना की स्मृतियों को आज भी संजोए हुए है। यहाँ पहुंचकर ऐसा महसूस होता है मानो वृंदावन का प्राचीन स्वरूप आज भी जीवित हो। मंदिर के प्रांगण में खड़े होकर जब आप यमुना जी और वृंदावन की ओर देखते हैं, तो समझ आता है कि संतों और भक्तों ने इस भूमि को इतना पवित्र क्यों माना। यहाँ कुछ समय अवश्य बिताइए, क्योंकि ये स्थान केवल दर्शन का नहीं, बल्कि ब्रज के इतिहास को महसूस करने का अवसर देता है। दोपहर 12:30 बजे विश्राम और प्रसाद। अब तक आप वृंदावन के अधिकांश प्राचीन और ऐतिहासिक स्थलों के दर्शन कर चुके होंगे। दोपहर होते होते मंदिर के पट बंद होने लगते हैं और धूप भी तेज हो जाती है, इसलिए ये समय थोड़ा विश्राम करने, प्रसाद ग्रहण करने और दिन के पहले भाग के अनुभवों को मन में संजोने का है। वृंदावन के किसी सात्विक भोजनशाला में बैठकर प्रसाद ग्रहण कीजिए और कुछ देर आराम कीजिए, क्योंकि यात्रा का दूसरा भाग अभी बाकी। शाम 4:30 बजे श्री रंगनाथ जी मंदिर, जिसे रंगजी मंदिर भी कहते हैं। विश्राम के बाद आप पहुंचिए वृंदावन के सबसे भव्य मंदिरों में से एक श्री रंगनाथ जी मंदिर, जिसे सामान्यतः रंगजी मंदिर भी कहा जाता है। जैसे ही आप मंदिर के विशाल गोपुरम को देखेंगे, आपको लगेगा मानो अचानक दक्षिण भारत के किसी प्रसिद्ध तीर्थ में पहुंच गए हों। द्रविड़ शैली में निर्मित यह मंदिर वृंदावन की अन्य स्थापत्य शैलियों से बिल्कुल अलग दिखाई देता है। इसका विशाल
परिसर, ऊंचे स्तंभ और अद्भुत वास्तुकला हर दर्शक को आकर्षित करती है। यहाँ भगवान रंगनाथ के दर्शन के साथ साथ मंदिर की कलात्मक भव्यता का आनंद लेना भी अपने आप में एक अनुभव है। ये मंदिर इस बात का प्रमाण है कि वृंदावन केवल ब्रजवासियों की नहीं बल्कि पूरे भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर है। शाम 6 बजे प्रेम मंदिर। अब समय है आधुनिक वृंदावन की सबसे प्रसिद्ध पहचान प्रेम मंदिर के दर्शन का। जैसे आप मंदिर के मुख्य द्वार के भीतर प्रवेश करेंगे, सफेद संगमरमर से निर्मित उसकी भव्यता आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। विशाल परिसर में भगवान श्री कृष्ण और श्री राम की लीलाओं को दर्शाती सुंदर झांकियां बनाई गई है। यहाँ घूमते हुए ऐसा लगता है मानो शास्त्रों की कथाएं जीवंत हो उठी हो। दिन के समय मंदिर की नक्काशी और शिल्पकला आपका ध्यान आकर्षित करती है, जबकि शाम ढलने के साथ साथ इसकी सुंदरता कई गुना बढ़ जाती है। हजारों श्रद्धालु यहाँ केवल दर्शन के लिए नहीं बल्कि उस दिव्य वातावरण को महसूस करने के लिए आते हैं जो प्रेम को विशेष बनाता है। रात 7:30 बजे प्रेम मंदिर की अलौकिक रोशनी। अब वो क्षण आता है जिसका इंतजार लगभग हर यात्री करता है। जैसे ही अंधेरा गहराने लगता है, प्रेम मंदिर रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाने लगता है। सफेद संगमरमर पर पड़ती बदलती रोशनियां मंदिर को ऐसा रूप देती है मानो कोई स्वर्गीय महल धरती पर उतर आया हो। श्रद्धालु मंत्रमुग्ध होकर इस दृश्य को देखते रहते हैं। कई लोग अपने कैमरे में इसे कैद करते हैं तो कोई बस शांत खड़े होकर उस दिव्यता को महसूस करते हैं। पूरे दिन की यात्रा के बाद ये दृश्य आपकी थकान को भी भुला देता है। वृंदावन यात्रा का समापन इससे अधिक सुंदर और यादगार शायद ही कहीं हो सकता है। तो दोस्तों, ये था सिर्फ एक दिन में वृंदावन के प्रमुख मंदिरों और लीला स्थलों के दर्शन का पूरा कार्यक्रम। लेकिन सच कहे तो वृंदावन कोई ऐसी जगह नहीं जिसे एक घड़ी देखकर नापा जा सके। ये वो धाम है जहाँ गलियां भी कथा सुनाती हैं, जहाँ यमुना की लहरें भी भजन गाती है और जहाँ हर कदम पर ऐसा लगता है मानो श्री राधा कृष्ण की लीलाओं की स्मृतियां आज भी जीवित हो सकता है कि आप एक दिन में इन सभी स्थलों के दर्शन कर ले, लेकिन वृंदावन का प्रेम, उसकी महिमा, उसकी अनुभूति को समझने में शायद पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाए। इसलिए जब भी वृंदावन आए, केवल पर्यटक बनकर नहीं बल्कि एक सेवक और एक भक्त बनकर आइए। यहाँ की स्वच्छता का ध्यान रखिए, ब्रज की गरिमा को बनाए रखिए और अपने साथ केवल तस्वीरें नहीं बल्कि राधा नाम की वो मिठास लेकर जाइए जो जीवन भर आपके हृदय में बनी रहे। क्योंकि वृंदावन देखा नहीं जाता, वृंदावन जिया जाता है। राधे राधे, जय श्री राधे।